नमस्कार। 726वीं कड़ी मैं कहानियां सुनाता हूं। इसमें आज दाजी की कलम से इसमें जो हमने एक नया क्रम शुरू किया है, जीवनोपयोगी मार्गदर्शिका, उसका अगला अंक ध्यान में क्या होता है। पिछले 50 सालों में वैज्ञानिकों ने यह समझने में काफी प्रगति की है कि ध्यान का हमारे शरीर, खासकर मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह संभव हो सका मापने की सही तकनीकों के विकास से, जैसे मस्तिष्क की स्कैनिंग, और इसके द्वारा यह चिन्हित करना कि ध्यान से मस्तिष्क की कौन सी क्रिया बेहतर हो जाती है। इससे कुछ निष्कर्ष सामने आए कि ध्यान तनाव को कम करता है, नींद को बेहतर करता है, रक्तचाप को कम करता है, सीखने की क्षमता तथा याददाश्त को बेहतर करता है और खुशी बढ़ाता है। मनुष्य का मस्तिष्क अत्यधिक जटिल तंत्र है और इसे समझने में विज्ञान ने अभी बस शुरुआती कदम ही उठाए हैं। इसके विपरीत यौगिक विज्ञान प्राचीन काल से ही ध्यान का महत्व जानते आए हैं। विज्ञान के बहुत पहले से ही दो प्रेक्षक प्रभाव के बारे में जानते थे। वस्तुतः वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन शास्त्र में ध्यान में महसूस होने वाले चेतना के उन विभिन्न स्तरों का वर्णन करने में सक्षम थे जो आजकल ईईजी मशीनों द्वारा मस्तिष्क में उठने वाली तरंगों के रूप में पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान की गहराई की चरम अवस्था, जिसे योग में समाधि कहते हैं, मस्तिष्क द्वारा गहरी नींद में उत्पन्न की जाने वाली बहुत धीमी डेल्टा तरंगों से मेल खाती हैं। यह गहरी डेल्टा अवस्था प्राप्त करने में वर्षों ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाबूजी ने प्राणाहुति के उपयोग से अपने शिष्यों को ध्यान करने के पहले ही दिन समाधि का अनुभव करने योग्य बना दिया। हम सभी अपने स्पंदनों को ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं और एक पूर्ण विकसित समर्थ गुरु जो ब्रह्मांड के केंद्र के साथ तारतम्य में है, उस केंद्र के सार तत्व प्राणाहुति को शिष्य के हृदय में संप्रेषित कर सकता है और इस तरह शिष्य को अधिक तेजी एवं प्रभावी रूप से प्रगति करने की क्षमता देता है। हार्टफुलनेस परंपरा में यही होता है। यौगिक वैज्ञानिकों ने जान लिया है कि केंद्रीय तंत्र का कार्य क्षेत्र केवल मस्तिष्क ही नहीं, उससे कहीं अधिक व्यापक है। हृदय, रीढ़, चेतना के वर्णक्रम के दो पहलुओं के रूप में हृदय और मस्तिष्क का संबंध कोशिकीय और आणविक स्तर पर चेतना आदि सभी योग विज्ञान में शरीर तंत्र के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक अब समझने लगे हैं। बाबूजी ने मानव जाति के आध्यात्मिक विकास के क्रम में चेतना के विभिन्न स्तरों पर प्रभुत्व पाने के लिए हार्टफुलनेस पद्धति और यौगिक प्राणाहुति के ज्ञान को संपूर्णता प्रदान की, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट रूप से पता था कि ये काफी नहीं है। अपने व्यक्तिगत विकास और चरित्र पर कार्य किए बिना इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीरों में एक समन्वय या एकत्व नहीं होगा। आध्यात्मिक रूपांतरण चेतना के स्पंदन क्षेत्र का आंतरिक रूपांतरण है। आध्यात्मिक रूपांतरण चेतना के स्पंदन क्षेत्र का आंतरिक रूपांतरण है और इसकी पूर्णता के व्यक्तित्व का रूपांतरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी पहली पुस्तक सहज मार्ग के 10 उसूलों की शरह इन दोनों के लिए, अर्थात
अपने दैनिक जीवन को प्रकृति के साथ सामंजस्य में बिताने के लिए एक व्यावहारिक निर्देशिका है, प्रैक्टिकल गाइड है। ये नियम सुबह जागने से शुरू होकर रात को सोने जाते समय समाप्त होते हैं और इस तरह 24 घंटे के दैनिक जीवन चक्र में जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी कारण मैं इस श्रृंखला को जीवनोपयोगी मार्गदर्शिका का नाम दे रहा हूं। भाग 2, ध्यान के दैनिक अभ्यास को जीवन में उतारने का विज्ञान। दाजी दैनिक जीवन और मानवीय रूपांतरण की अपनी श्रृंखला को जारी रखते हैं। इस दूसरे लेख में वे हमें आत्मिक विकास के अच्छे अभ्यास के जरूरी पहलुओं को बताते हुए जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका के पहले सिद्धांत से परिचय करवाते हैं, ध्यान के दैनिक अभ्यास को जीवन में उतारने का विज्ञान। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1940 में जिस समय बाबूजी ने 10 उसूलों पर अपनी किताब लिखी थी, उस समय स्वयं सहायता के क्षेत्र में बहुत ही गिनी चुनी हुई किताबें प्रकाशित हुई थीं, जिसमें सैमुअल स्माइल्स की बेहद नामी किताब सेल्फ हेल्प, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, जेम्स एलन की एज ए मैन थिंक्स और डेल कार्नेजी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल शामिल थी। बाबूजी इस युग के पहले लेखक थे जिन्होंने आत्मविकास के 5 मुख्य तत्वों को शामिल करते हुए जीवन जीने की विस्तृत मार्गदर्शिका दी। एक प्रभावकारी अभ्यास, जरूरी नैतिक मूल्य, नियमित करने वाला बर्ताव, नेतृत्व और सतत सुधार। उन 5 तत्वों के भीतर 10 सिद्धांत भी थे। यहाँ तक कि आज भी सिर्फ कुछ ही किताबें हैं जो परिपूर्ण जीवन के लिए ऐसा संपन्न और सर्वव्यापी नक्शा प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों, अगली हेडिंग है आत्मविकास के 5 तत्व और 10 सिद्धांत। इसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे। इसको हम धीरे धीरे लेके चलेंगे क्योंकि दाजी ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमको किस तरह से ट्रांसमिशन वर्क करता है, 10 उसूलों की शरह में जो हमारे सिद्धांत हैं उनको किस तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।